जेएनयू में दुर्गा के भक्तों पर हमला, मूर्ति विसर्जन यात्रा पर अटैक, जेएनयू में सनातन का दुश्मन कौन? देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार भी चर्चा गलत वजहों को लेकर है। इस बार विवाद मां दुर्गा के भक्तों और सनातन विरोधी छात्र गुटों के बीच हुआ है। आरोप है कि बीते रोज विजयदशमी पर्व पर जब एबीवीपी के छात्र मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त शोभा यात्रा पर वामपंथी छात्र गुटों ने अभद्र नारेबाजी करते हुए सनातन प्रेमी छात्रों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद छात्र गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेएनयू में इतिहास रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हम लोग हमेशा से मानते हैं कि सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया गया है, लेकिन जब भी हमारे कोई चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी प्रकार सरस्वती पूजा हो, हमेशा ये लोग उसमें खलल डालने का कोशिश करते हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर अटैक करने वाले सारे बवाली यूनिवर्सिटी के ही लेफ्ट विंग के सदस्य थे, जिन्होंने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। इस हमले में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। हालांकि राहत की बात यह रही कि छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना मामला अलग रंग ले सकता था। लेकिन मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, अभद्र नारेबाजी और चप्पल दिखाने से एबीवीपी के छात्र भड़क गए हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन लोगों ने महिषासुर पे नारे लगाए, जैसे महिषासुर जिंदाबाद, और ये लोग दुर्गा माँ को चप्पलें दिखा रहे थे। इनसे ये शो होता है कि जो ये थ्योरेटिकली बात करते हैं मेल शोविनिज्म, पेट्रियार्की हटाने की, ये बस थ्योरेटिकली ही बात कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये हमेशा पीछे होते। तो इससे ये समझ आता है कि इनकी जो पार्टियां हैं उनमें कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे हुए इस विवाद के बाद से ही जेएनयू कैंपस में तनाव है। विश्वविद्यालय प्रशासन हालात संभालने में जुटा है, लेकिन आस्था के साथ हुए खिलवाड़ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेहद आहत हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट विंग के छात्रों को सनातन से चिढ़ है। वो कैंपस में धार्मिक सौहार्द के नाम पर दूसरे धर्मों के पर्व और त्योहारों तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब कैंपस में हिंदुओं का पर्व सेलिब्रेट होता है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एओपी का एक जेएनयू एओपी लेड जेएनयू वहाँ पे एक कॉल देता है कि वहाँ पे एक रावण के रूप में माओइज्म, नक्सलिज्म, बसवा राजू, चारू मजूमदार इनका पुतला दहन करेगा। तो उसके प्रोटेस्ट में ये लोग कॉल देते हैं कि बराक हॉस्टल में ये भी उसका रेसिस्टेंस करेंगे। लेकिन जैसे वहाँ से दुर्गा पूजा का प्रोसेसन गुजरता है टी पॉइंट पे, वो अपना प्रोटेस्ट का साइड अचानक से चेंज करते हैं। कुल मिलाकर भारत और सनातन विरोधी हरकतों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले जवाहरलाल विश्वविद्यालय एक बार फिर वैसी ही वजहों से चर्चा में है। फिलहाल माहौल कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा में बवाल काटा गया, इस बात की आशंका बनी हुई है कि लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक भी हमारे साथ जेएनयू परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतन, आपके पास पहले आते हुए, जिस तरीके से बवाल किया गया है, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हो रही है और जो बच्चे बता रहे थे वो भी हमने सुना। कौन है ये अराजक तत्व जो इस तरीके की अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आरोप जो है वो लेफ्ट के स्टूडेंट्स पर लग रहे हैं और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद एबीवीपी का जो डेलीगेशन है जेएनयू के अंदर जो वाइस चांसलर हैं उनको इस पूरे मामले में ज्ञापन सौंपने वाले हैं ताकि लेफ्ट के उन छात्राओं पर कार्रवाई की जा सके। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जेएनयू कैंपस की तस्वीरें हैं। फिलहाल शांति है, नॉर्मल रूटीन क्लासेस जिस तरीके से चलती है वो क्लासेस अभी यहाँ पर चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम के समय कुछ लेफ्ट के जो संगठन है, छात्र संगठन, वो प्रोटेस्ट करेंगे अंदर। लेकिन इसी टी पॉइंट का वो पूरा घटना बताया जा रहा है जब एक तरीके से माता की जो मूर्ति है उसको विसर्जन के लिए जो छात्र हैं वो लेकर निकल रहे थे और उसी दौरान चप्पल दिखाने का पूरा वाकया जो है वो सामने आया। हालांकि विवाद रावण के पुतले को लेकर भी गहराया है क्योंकि रावण के पुतले पर शर्जील इमाम, उमर खालिद की फोटोज लगी थी। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों ने पत्थरबाजी की, तमाम जो स्लोगन्स हैं वो वहां पर रेज किए और लेफ्ट के छात्रों का ये कहना है कि एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने
उन्होंने उकसाया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की एंट्री नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कोई भी कॉल या कोई शिकायत उनके पास नहीं मिली है। लेकिन कुछ देर पहले एबीवीपी के छात्र संगठन से मैंने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में शिकायत जो है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को पहले दी जाएगी और अगर वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेफ्ट के छात्रों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब संभवतः दिल्ली पुलिस या बाहर इस पूरे मामले में जो शिकायत है वो दी जाएगी। लेकिन अभी ये जानकारी हमें मिल रही है थोड़ी देर बाद यानी कि 12:30-1 बजे के बीच में एबीवीपी का जो डेलीगेशन है वो वाइस चांसलर से मिलेगा। वहां पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें कल जो इंसिडेंट हुआ जेएनयू कैंपस में शांति और सौहार्द बिगाड़ने को लेकर एबीवीपी जो शिकायत कर रही है, उस शिकायत पर जो एक लिखित शिकायत दी जाएगी उसमें कुछ वीडियोस भी अटैच करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो लेफ्ट के आगे क्या होगा। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं जेएनयू परिसर से ही, उनके पास चलते हैं। विवेक, हमेशा हिंदू त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस बार भी वही हुआ है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कुछ भी कल शाम को हुआ है उसमें मामला आगे बढ़ता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों के ओर से, मतलब अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो लेफ्ट के छात्र संगठन है और जो राइट के छात्र संगठन है मतलब एबीवीपी, इन लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हाँ, उनका कहना यह जरूर है कि वो जो मतलब 1-2 घंटे में जाएंगे और पहले जेएनयू प्रशासन को ये बात की सूचना देंगे और उसके बाद अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो वो पुलिस एफआईआर जाकर वो दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि पूरा वाकया क्या है। दोनों छात्र संगठनों का अपना अपना पक्ष है। एबीवीपी वालों का कहना है कि हम विसर्जन के लिए मूर्ति लेकर जा रहे थे और जो दूसरे छात्र संगठन है जैसे जो लेफ्ट के छात्र संगठन है उनका ये कहना है कि नहीं, हमको पहले उकसाया गया। जेएनयू में दुर्गा के भक्तों पर हमला, मूर्ति विसर्जन यात्रा पर अटैक, जेएनयू में सनातन का दुश्मन कौन? देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार भी चर्चा गलत वजहों को लेकर है। इस बार विवाद मां दुर्गा के भक्तों और सनातन विरोधी छात्र गुटों के बीच हुआ है। आरोप है कि बीते रोज विजयदशमी पर्व पर जब एबीवीपी के छात्र मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त शोभा यात्रा पर वामपंथी छात्र गुटों ने अभद्र नारेबाजी करते हुए सनातन प्रेमी छात्रों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद छात्र गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेएनयू में इतिहास रहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम लोग हमेशा से मानते हैं कि सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जब भी हमारे कोई, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी प्रकार सरस्वती पूजा हो, हमेशा ये लोग उसमें खलल डालने का कोशिश करते हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर अटैक करने वाले सारे बवाली यूनिवर्सिटी के ही लेफ्ट विंग के सदस्य थे, जिन्होंने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर हमला किया। इस हमले में कुछ छात्रों को चोटें भी आई। हालांकि राहत की बात यह रही कि छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना मामला अलग रंग ले सकता था। लेकिन मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, अभद्र नारेबाजी और चप्पल दिखाने से एबीवीपी के छात्र भड़क गए हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इन लोगों ने महिषासुर पे नारे लगाए जैसे महिषासुर जिंदाबाद, और ये लोग दुर्गा माँ को चप्पलें दिखा रहे थे। इनसे ये शो होता है कि जो ये थेरेटिकली बात करते हैं मेल शोविनिज्म, पेट्रियार्की हटाने की, ये बस थेरेटिकली ही बात कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये हमेशा पीछे होते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि इनकी जो पार्टियां हैं उनमें कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे हुए इस विवाद के बाद से ही जेएनयू कैंपस में तनाव है। विश्वविद्यालय प्रशासन हालात संभालने में जुटा है, लेकिन आस्था के साथ हुए खिलवाड़ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेहद आहत हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट विंग के छात्रों को सनातन से चिढ़ है। वो कैंपस में धार्मिक सौहार्द के नाम पर दूसरे धर्मों के पर्व और त्योहारों तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब कैंपस में हिंदुओं का पर्व सेलिब्रेट होता है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एओपी का एक जेएनयू एओपी लेड जेएनयू वहाँ पे एक कॉल देता है कि वहाँ पे एक रावण के रूप में माओइज्म, नेक्सलिज्म, बसवा राजू, चारू मजिमदार इनका पुतला दहन करेगा। तो उसके प्रोटेस्ट में ये लोग कॉल देते हैं कि बराक हॉस्टल में ये भी उसका रेसिस्टेंस करेंगे। लेकिन जैसे वहाँ से दुर्गा पूजा का प्रोसेसन गुजरता है टी पॉइंट पे, वो अपना प्रोटेस्ट का साइड अचानक से चेंज करते हैं। कुल मिलाकर भारत और सनातन विरोधी हरकतों के चलते
अक्सर विवादों में रहने वाले जवाहरलाल विश्वविद्यालय एक बार फिर वैसी ही वजहों से चर्चा में है। फिलहाल माहौल कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा में बवाल काटा गया, इस बात की आशंका बनी हुई है कि लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक भी हमारे साथ जेएनयू परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतन, आपके पास पहले आते हुए, जिस तरीके से बवाल किया गया है, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हो रही है और जो बच्चे बता रहे थे वो भी हमने सुना। कौन है ये अराजक तत्व जो इस तरीके की अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आरोप जो है वो लेफ्ट के स्टूडेंट्स पर लग रहे हैं और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद एबीवीपी का जो डेलीगेशन है जेएनयू के अंदर जो वाइस चांसलर हैं उनको इस पूरे मामले में ज्ञापन सौंपने वाले हैं ताकि लेफ्ट के उन छात्राओं पर कार्रवाई की जा सके। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जेएनयू कैंपस की तस्वीरें हैं। फिलहाल शांति है, नॉर्मल रूटीन क्लासेस जिस तरीके से चलती है वो क्लासेस अभी यहाँ पर चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि शाम के समय कुछ लेफ्ट के जो संगठन है, छात्र संगठन, वो प्रोटेस्ट करेंगे अंदर। लेकिन इसी टी पॉइंट का वो पूरा घटना बताया जा रहा है जब एक तरीके से माता की जो मूर्ति है उसको विसर्जन के लिए जो छात्र है वो लेकर निकल रहे थे और उसी दौरान चप्पल दिखाने का पूरा वाकया जो है वो सामने आया। हालांकि विवाद रावण के पुतले को लेकर भी गहराया है क्योंकि रावण के पुतले पर शर्जील इमाम, उमर खालिद की फोटोज लगी थी। आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों ने पत्थरबाजी की, तमाम जो स्लोगन्स हैं वो वहां पर रेज किए और लेफ्ट के छात्रों का ये कहना है कि एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उकसाया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की एंट्री नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कोई भी कॉल या कोई शिकायत उनके पास नहीं मिली है। लेकिन कुछ देर पहले एबीवीपी के छात्र संगठन से मैंने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में शिकायत जो है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को पहले दी जाएगी और अगर वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेफ्ट के छात्रों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब संभवतः दिल्ली पुलिस या बाहर इस पूरे मामले में जो शिकायत है वो दी जाएगी। लेकिन अभी ये जानकारी हमें मिल रही है थोड़ी देर बाद, यानी कि 12:30-1 बजे के बीच में एबीवीपी का जो डेलीगेशन है वो वाइस चांसलर से मिलेगा। वहां पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें कल जो इंसिडेंट हुआ जेएनयू कैंपस में शांति और सौहार्द बिगाड़ने को लेकर एबीवीपी जो शिकायत कर रही है उस शिकायत पर जो एक लिखित शिकायत दी जाएगी, उसमें कुछ वीडियोस भी अटैच करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो लेफ्ट के आगे क्या होगा। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं जेएनयू परिसर से ही, उनके पास चलते हैं। विवेक, हमेशा हिंदू त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस बार भी वही हुआ है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कुछ भी कल शाम को हुआ है उसमें मामला आगे बढ़ता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों के ओर से, मतलब अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो लेफ्ट के छात्र संगठन है और जो राइट के छात्र संगठन है, मतलब एबीवीपी, इन लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हाँ, उनका कहना यह जरूर है कि वो जो मतलब 1-2 घंटे में जाएंगे और पहले जेएनयू प्रशासन को ये बात की सूचना देंगे और उसके बाद अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो वो पुलिस एफआईआर जाकर दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि पूरा वाकया क्या है। दोनों छात्र संगठनों का अपना अपना पक्ष है। एबीवीपी वालों का कहना है कि हम विसर्जन के लिए मूर्ति लेकर जा रहे थे और जो दूसरे छात्र संगठन है, जैसे जो लेफ्ट के छात्र संगठन है, उनका ये कहना है कि नहीं, हमको पहले उकसाया गया।